तो और भाई लोग क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम दोबारा से बात करने वाले मेडिसिन्स के बारे में, दवाइयों के बारे में। और आज की हमारी ये जो वीडियो है दोबारा से रिलेटेड होने वाली है कि आप मेडिसिन्स का नाम देखते ही उसका यूज़ कैसे पता करें। कि आपको कभी भी किसी भी मेडिसिन का नाम आप पढ़ते हैं या फिर किसी भी दुकान से आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उसका नाम देखते ही आप उसका यूज़ कैसे जान जाएँ। ये हमारी इस सीरीज़ की 9वीं वीडियो है। 8 पार्ट तक हमने काफ़ी ज़्यादा दवाइयों को कवर कर लिया। अगर आप उसको देखते हैं तो आपको मेडिसिन्स के बारे में और उनके यूज़ के बारे में अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। और उसके बाद आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 4-5 दवाइयों की। और इस वीडियो के बाद हमारी 4-5 दवाइयाँ और बचती हैं, 4-5 मेडिसिन के प्रीफिक्स सफिक्स और बचते हैं जो कि लास्ट 10th पार्ट में कवर हो जाएंगे। अगर ये 10 पार्ट को आप पूरा देख लेते हो और सही से याद कर लेते हो तो काफ़ी ब्रॉड मेडिसिन की आपको नॉलेज हो जाएगी और उनके यूज़ के बारे में पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा पहला मेडिसिनल सफिक्स है और जो हमारी पहली मेडिसिनल कैटेगरी है वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अगर किसी भी दवाई के लास्ट में आपको सफिक्स जो है वो मैब दिखता है, MAB मैब, अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में दिखता है तो वो आपको देखते ही जान जाना है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का यूज़ अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप ड्रग्स का नाम देख लीजिए। अगर किसी भी दवाई के लास्ट में मैब आएगा तो जैसे कि आप पहली दवाई है वो है एडेलिमूमैब, फिर डेसिलीजूमैब, फिर इन्फ्लिक्सीमैब, ओमेलीजूमैब एंड ट्रेस्टोजूमैब। सबके लास्ट में मैब दिख रहा है। अगर आपको ध्यान दोगे तो सबके लास्ट में जो एक कॉमन चीज़ है वो है सफिक्स इसका, वो मैब सबके लास्ट में है। अगर इन 4-5 दवाइयों को छोड़ के भी आपको कोई अलग दवाई दिखती है उसके लास्ट में मैप दिखता है तो उसको आपको देखते ही जान जाना है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। बेसिकली ये हमारी बॉडी में कई तरह की एंटीबॉडी होती हैं जो कि हमारी बॉडी खुद बनाती है और कभी कभी हमको एंटीबॉडी बाहर से लेनी पड़ती है जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो रहा होता है या फिर कोई अच्छा वायरस या हैवी बैक्टीरिया आ जाता है हमारी बॉडी के अंदर, पैथोजन इंटर कर जाता है तो हमारी बॉडी को डैमेज करता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम ये एंटीबॉडीज़ लेते हैं। जैसे कि कोविड में भी इसी कैटेगरी की कुछ दवाइयों का यूज़ होता है। तो ये दवाइयाँ करती क्या है कि जो वायरस आपकी बॉडी में इंटर होता है, जैसे कि आपने कोविड का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें स्पाइक्स बने होते हैं, कांटे बने होते हैं। तो ये उन्हीं स्पाइक्स को चेंज कर देता है, उनका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी में आके कहीं अटैच नहीं हो पाते और किसी भी ऑर्गन में इंटर नहीं हो पाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में वायरस के द्वारा होने वाले इन्फेक्शन को रोक देता है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली मेडिसिन की तरफ। तो हमारा जो अगला मेडिसिनल सफिक्स है वो है मस्टिन। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में मस्टिन दिखता है तो उसको देखते ही आपको जान जाना है ये अल्काइलेटिंग एजेंट है जो कि एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स होती है। अगर आप इन ड्रग्स के एग्जाम्पल के बारे में देखेंगे तो जैसा कि पहले ड्रग्स का जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रामस्टिन, फिलोमस्टिन और बेनाडामस्टिन। सबके लास्ट में मस्टिन आ रहा है तो मस्टिन जो सफिक्स है वो कॉमन है। तो आपको किसी भी दवाई के लास्ट में इन तीनों को छोड़ के भी किसी दवाई के लास्ट में मस्टिन दिखता है तो वो आपको देखते ही जान जाना है ये एंटी नियोप्लास्टिक कैटेगरी की दवाइयाँ हैं जो कि यूज़ होती है कैंसर को ठीक करने के लिए। कैंसर के पेशेंट को दी जाती हैं, उनके इलाज के लिए यूज़ होती हैं ये दवाइयाँ। अब हम बात कर लेते हैं अपनी अगली मेडिसिन की तरफ। तो हमारा जो अगला मेडिसिनल सफिक्स है वो है लेमाइड। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में लेमाइड सफिक्स दिखता है तो वो देखते ही जान जाना है आपको कि इस ड्रग की जो मेडिसिनल कैटेगरी है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। तो अगर हम दवाइयों के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो हमारे जो पहला नाम है वो है एसिटाजोलामाइड एंड दूसरा जो है ब्रिनोजोलामाइड, डोरजोलामाइड एंड मेथाजोलामाइड। आपको सबके लास्ट में जो कॉमन चीज़ दिख रही होगी प्रीफिक्स है वो सॉरी सफिक्स है वो है लामाइड। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में लामाइड दिखता है, इन चारों को छोड़ के भी कोई अदर दवाई होती है उसके लास्ट में लामाइड दिखता है तो वो आपको देखते ही जान जाना है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है। बेसिकली ये दवाइयाँ आँख के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। अब इनका जो कॉमन यूज़ जो होता है वो ग्लूकोमा को ठीक करने के लिए होता है। ग्लूकोमा में होता क्या है कि आँखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है और उस डिजीज़ को ग्लूकोमा बोलते हैं। तो उसी को ठीक करने के लिए हमारी जो मेडिसिनल कैटेगरी होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होती है जिनमें ये दवाइयाँ आती हैं और इनका यूज़ होता है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपनी अगली मेडिसिन के बारे में। तो हमारा जो अगला मेडिसिनल सफिक्स है वो है ग्लीटाजोन। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में ग्लीटाजोन दिखता है तो वो आपको देखते ही जान जाना है ये एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, मतलब कि शुगर के पेशेंट को दी जाने वाली दवाइयाँ हैं। अगर आप कुछ एग्जाम्पल के बारे में देखें तो पायोग्लीटाजोन एंड रोजीग्लीटाजोन एंड टॉरग्लीटाजोन, इन सब के लास्ट में जो आपको कॉमन चीज़ दिख रही है वो ग्लीटाजोन है। और ये दवाइयाँ यूज़ होती हैं डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए, शुगर को ठीक करने के लिए। और आपको अच्छे से पता होगा डायबिटीज़ क्या होती है, शुगर क्या होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं अपनी आज की आखिरी मेडिसिन के बारे में और जो उसका जो सफिक्स है वो है जिलिप्टिन। अगर आपको किसी भी दवाई के लास्ट में जिलिप्टिन दिखता है तो वो आपको देखते ही जान जाना है ये भी एंटीबायोटिक कैटेगरी की मेडिसिनल कैटेगरी की मेडिसिन है जो कि बेसिकली इनका जो काम होता है इनहिबिटर ऑफ DPP-4 एंजाइम को इनहिबिट करना, जो कि ड्रग्स जिसका डायबिटीज़ में मेन रोल होता है तो उसी को इनहिबिट कर देती हैं जिससे हमें थोड़ा रिलैक्सेशन होता है, थोड़ा सा आराम मिलता है डायबिटीज़ से।
अब इनका अगर आप कुछ नाम देख लें तो वो है सेक्साजिलिप्टिन, सीटाजिलिप्टिन एंड लिनाजिलिप्टिन। आपको सबसे लास्ट में कॉमन चीज़ जो दिख रही है वो जिलिप्टिन है। और जिलिप्टिन इन तीनों को छोड़ के भी किसी अदर दवाई के लास्ट में आपको जिलिप्टिन दिखता है, वो देखते ही आपको जान जाना है एंटी डायबिटिक मेडिसिन है, मतलब कि डायबिटीज़ के पेशेंट को या शुगर के पेशेंट को दी जाने वाली दवाइयाँ हैं। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल रही होगी। आपकी अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो मे बी मैं आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा। तो अगर आपको फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। और वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और फ्यूचर में कैसी वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट में बता सकते हैं। और आपकी कोई क्वेरी भी रहती है, कोई प्रॉब्लम भी होती है, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।